नमस्कार मेरे सारे प्यारे एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों को। बेटा आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूं और ये टॉपिक बेटा एग्जाम टाइम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बेटा क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी किताब खरीदें, कौन से नोट से पढ़ें और कौन से ऐसे ब्रह्मास्त्र से पढ़ लें कि हमारे एग्जाम में अच्छे से अच्छे प्रतिशत आए। और बच्चे देखते रहते हैं कि एमपी बोर्ड में कौन सी किताबें अच्छी हैं। जैसे दो किताबें बहुत अहम रोल निभाती हैं इस एमपी बोर्ड के एग्जाम के लिए, एक है परीक्षा अध्ययन और दूसरी है परीक्षा बोध। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी किताब में कंटेंट अच्छा है, कौन सी किताब में लैंग्वेज इजी है, किस किताब में क्वेश्चन ज्यादा है और किस किताब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिले। तो आज हम इन्हीं किताबों के बारे में डिस्कशन करने आए हैं कि कौन सी किताबें परफेक्ट है आपके एग्जाम के लिए। और मैं आपको और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि आपको एग्जाम के लिए क्या क्या साथ में करना चाहिए। देखो अब जो है किसी भी किताब को डिस्टिंग्विश बोले तो अलग अलग करने के लिए एक टीचर के नजरिए से 4-5 फैक्टर जो है डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है बेटा कि किताब में कितनी अच्छी भाषा लिखी हुई है, जो बच्चे को एक बार पढ़ने पर ही समझ में आ जाए। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सी ऐसी किताब है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल हो। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर यह है कि किस किताब से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड। बेटा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि सभी लोग ये बोलते रहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन मैं इस बात को गलत ठहराता हूं कि कभी भी एमपी बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। सिर्फ रिपीट होता है तो क्या, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे आप तो कभी भी आपका कोई सा भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं राउट्स लॉ का। अब राउट्स लॉ जो है एक बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, उसका न्यूमेरिकल है, उसके टाइप्स हैं, उसकी डेफिनेशन है और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो राउट्स लॉ की हैं, राउट्स लॉ के न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन राउट्स लॉ से आ गया तो ये बुक्स क्लेम कर देती हैं कि ये सवाल हमारी किताब से आया और हम सब बेवकूफ होकर इस किताब के ऊपर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि इस किताब को पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा, इस किताब को पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। तो हमें इन सब किताबों के चक्कर में ना पढ़ते हुए एक चीज पे फोकस करना है, उसका नाम है कंसेप्ट। और अगर आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो अरिवियान ऐप डाउनलोड करिए और उसमें हमने हर कंसेप्ट को, हर टॉपिक को बहुत ओपन करके पढ़ाया है। तो हमें इस बात पर विश्वास है कि अगर मेरे बच्चे ने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उसका कोई सा भी सवाल कभी गलत नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेटा हम आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलरली डाल रहे हैं, जिससे आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आए। और हम चाहते हैं बेटा कि आप जैसे विद्यार्थियों के माता पिता की गाड़ी कमाई और आपका समय जो है इन सब किताबों में ना खर्च होते हुए आपका समय एक सही जगह पर लगे और सही जगह आपकी शिक्षा हो। तो बेटा अरिविहान के YouTube चैनल को फॉलो करिए और बेटा अपने सारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। और लास्ट में अपनी बात को ये रखना चाहूंगा कि सैंपल पेपर सबसे ज्यादा लगाइए और सैंपल पेपर जितने ज्यादा लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी और आपका कंसेप्ट आपके दिमाग में याद हो जाएगा। और हाँ बेटा, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए और आपके सामने एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए और हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि हर समस्या का समाधान देगा आपको ये अरिवियान। चलिए हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।